प्रश्न 12। क्रोध नामक निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा क्रोध निबंध का सारांश लिखिए। उत्तर। क्रोध निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इस निबंध में आचार्य क्रोध की उत्पत्ति, क्रोध की आवश्यकता और उपादेयता, क्रोध का स्वरूप, क्रोध का लक्ष्य, चिड़चिड़ापन तथा क्रोध और बैर आदि शीर्षकों से क्रोध की विवेचना की है। क्रोध और क्रोध के जन्म के संबंध में निबंधकार का कथन है कि क्रोध का जन्म चेतन के कारण अनुमान या साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार एक नन्हा बालक जब अपनी माता को पहचानने लगता है कि इसी से मुझे दूध मिलता है, भूखा होने पर वह उसे देखकर रोने लगता है। उसके इस रोने में क्रोध का आभास मिलने लगता है। लेखक का मत है कि क्रोध सर्वथा निरर्थक नहीं होता, समाज में उसकी आवश्यकता सदा से रही है। यदि क्रोध न होता तो मनुष्य दूसरों के कष्टों से अपना बचाव न कर पाता। किसी दुष्ट के 2-4 प्रहार तो सजा सकते हैं, किंतु सदैव के लिए उन प्रहारों को समाप्त करने के लिए प्रहार सहन करने वाले व्यक्ति में क्रोध का होना नितांत आवश्यक होता है। अन्यथा दुष्ट की दुष्टता पर काबू पाना कठिन हो जाता है। जहां तक दुष्टों के हृदय परिवर्तन कर देने का प्रश्न है, वहां हृदय परिवर्तन योजक चिन्ह कर देने का प्रयत्न एक अच्छा प्रयत्न है, किंतु दुष्ट में दया, सद्बुद्धि और गुणों को जन्म देने और विकसित करने में अधिक समय लगता है और छोटे छोटे कामों के लिए कोई इतना समय देना नहीं चाहता। इसलिए दुष्ट के दमन के लिए तात्कालिक उपाय फलप्रद प्रमाणित होता है। क्रोध अधिकतर प्रतिकार के रूप में होता है, किंतु अनेक बार प्रतिकार के साथ क्रोध में हमारी सुरक्षा भावना भी सम्मिलित होती है। अतएव समाज के लिए क्रोध एक दुर्गुण होते हुए भी एक उपयोगी विकार होता है। क्रोध के संबंध में यह भी कहा जाता है कि वह अंधा होता है। क्रोध करने वाला क्रोध के आलंबन की ओर ही देखता है, अपनी ओर नहीं देखता। साथ ही क्रोध करने वाला क्रोध के परिणाम को भी नहीं देख पाता। जब इस प्रकार के क्रोध का उग्र रूप, आत्ताई की शक्ति को समझे बिना प्रयोग किया जाता है तो उससे क्रोध करने वाले को हानि होने की भी संभावना रहती है। इस विकार पर बुद्धि और विवेक से ही अंकुश रख सकते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। क्रोध अवसर पड़ने पर अन्य मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी सृष्टि करने में सहायता देता है। कभी दया के साथ आता है, कभी घृणा के साथ। एक व्यक्ति का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार कर देता है। एक की चढ़ी हुई भरिकुटी देखकर दूसरे की भरिकुटी भी चढ़ जाती है। इस प्रकार क्रोध क्रोध को जन्म देता है। क्रोध के प्रेरक 2 प्रकार के डैक होते हैं। पहला, अपना डैक और दूसरा दूसरे का डैक। जिसे क्रोध के शमन का उपदेश दिया जाता है, वह पहले प्रकार के डैक से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के डैक पर उत्पन्न क्रोध बुरा नहीं समझा जाता। क्रोध को उत्तेजित करने वाला डैक जितना ही अपने स्वार्थ आदि से दूर होता है, वह उतना ही सुंदर होता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। क्रोध और बैर में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्रोध पुराना होकर बैर बन जाता है जिससे हमें कष्ट हुआ, यदि हमने उससे किसी समय प्रतिकार ले लिया तो वह क्रोध कहलाएगा। यदि हम कष्ट देने वाले की शक्ति देखकर उस समय कष्ट सहन करके चुप रह गए और हमने समय मिलने पर प्रतिकार करने का दृढ़ निश्चय अपने मन में ठान लिया तो वह बैर कहलाएगा। क्रोध पुराना होकर बैर बन जाता है, इसीलिए बैर को क्रोध का अचार या मुरब्बा कहा जाता है। पशु और बच्चों में बैर नहीं होता, उनमें केवल क्रोध होता है। इसी प्रकार चिड़चिड़ाहट भी क्रोध ही है, किंतु वह क्रोध का हल्का रूप है। इसमें उग्रता और बैर नहीं होता। किसी कार्य में बाधा पड़ने पर सुभक्ति न होने अथवा व्यग्रता होने से लोग चिड़चिड़ा उठें। यह एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता का परिणाम होता है। क्रोध की उग्र अवस्था में अमर्ष होता है। इसमें आश्रय का ध्यान आलंबन की ओर रहता है। अमर्ष की अवस्था में मनुष्य आपे से बाहर होकर अनर्थकारी वचन कहने लगता है। उक्त निबंध क्रोध की व्यवहारिक मीमांसा करने में सफल रहा है। इसमें क्रोध की उपादेयता पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।